बिल्कुल तैयार है। ये देखें जी, क्या ये खूबसूरत लग रही है, क्या ही ज़बरदस्त है। ये देखें, आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही अमेजिंग है और क्या ही ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सफ़ा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ग्रीन कढ़ाई। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको अपने नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। तो चलें फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बनाने जा रहे हैं मटन ग्रीन कढ़ाई। इसके लिए कढ़ाई के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 1 किलो जितना मटन शामिल किया हुआ है और मैंने इसको जो है वो पानी डाल के बॉईल कर लिया था और ये फुल डन कुक हो चुका है। ठीक है, अभी जो थोड़ा बहुत पानी है वो हमारे इसका मसालों के साथ भी जल जाएगा, वरना हमारा गोश्त जो है वो चिपकने लगेगा। लिहाजा हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया 1 किलो जितना मटन है, इसको मैंने पानी डाल के बॉईल कर दिया है और ये बिल्कुल फुल डन कुक हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 कप जितना ऑयल शामिल करूँगी मैं। मैंने इसके अंदर 1/2 कप जितना ऑयल शामिल किया है। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट भर के। 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी जी सफ़ेद ज़ीरा, और ये मेरे पास तकरीबन 2 अदद प्याज हैं जिनको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अब हम इसको कर लेंगे जी मिक्स और इसको 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। अच्छा, जब तक हमने इसमें प्याज डाली वो कुक हो रहा है तब तक हम इसकी जो है वो एक चटनी से तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास पूरा एक पुदीने का जो गड्डी होती है उसके पत्ते हैं, ये मैं इसमें ब्लेंडर में शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं इसके अंदर ये 6 हरी मिर्चें शामिल करूँगी। आप अपने मुताबिक जो है उसको कम या ज़्यादा कर लें। साथ ही साथ मैं इसमें 1 गड्डी धनिया की शामिल करूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें से पानी शामिल किया है और इसमें पानी शामिल करने के बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये प्याज के अंदर जो है वो हमारा मटन जो है वो पक रहा है। साथ ही साथ हम इसके अंदर ये जो चटनी तैयार की थी वो शामिल कर देंगे। चटनी शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। ये देखें जी, साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी नमक। 1/2 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी धनिया पाउडर। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी वाइट पेपर। 1 टेबल स्पून में शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च। और 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर। अब हम कर लेंगे इन सबको मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद इसको कुक करने के लिए रखेंगे ताकि हमारा ये जो जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। अच्छा जी, ये देखें हमारी जो ग्रीन मटन कढ़ाई है वो कुक हो चुकी है। ये देखें जी, जितना भी हमने वो ग्रीन पेस्ट के साथ जितना भी हमारा पानी वानी जो भी था वो सब ड्राई हो चुका है। उसका ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। और ये देखें
माशाल्लाह से क्या ही कुक हुई है, ये देखें। अच्छा, इस स्टेज पे ये मेरे पास 1 कप तक दही है जिसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया है। आप चाहें तो इसको फेंट लें। ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप जितना दही। इसको हम करेंगे जी मिक्स। ये देखें क्या ही इसका लुक बन रहा है और क्या ही इसका टेक्सचर बन रहा है। यकीन जाने क्या ही इसकी खुशबू आ रही है। ये देखें जी, ये हमने इसको किया मिक्स। इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना साबित धनिया है। अगर आपके पास कुटा हुआ धनिया है तो ठीक है, अगर मेरी तरह साबित धनिया है तो ये 1 टेबल स्पून जितना हाथों से क्रश करके हम इसमें शामिल करेंगे जी साबित धनिया। 1 टीस्पून में इसमें शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। अब हम कर लेंगे जी इन सबको मिक्स। क्योंकि हमने अभी इसमें दही शामिल किए तो ऑब्वियसली दही का भी पानी है और अभी हमने मसाले शामिल किए हैं, तो हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए जो है वो दम की आंच में पकाएंगे, ताकि जो अपना मसाला डाला है वो जो दही का थोड़ा बहुत एक्सेस पानी है वो ड्राई हो जाए। मज़ीद हम इसको 5 मिनट जो है वो दम की आंच में पकाएंगे और इसके बाद फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारी मटन ग्रीन कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार है। ये देखें जी, क्या ही खूबसूरत लग रही है, क्या ही ज़बरदस्त है। ये देखें, आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही अमेजिंग है और क्या ही ज़बरदस्त है। ये देखें, यकीन जाने इसकी खुशबू भी इतनी ही बेहतरीन और इतनी ही खूबसूरत आ रही है। उम्मीद करती हूँ मेरी ग्रीन मटन कढ़ाई की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप इसको अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपकी कढ़ाई जो है वो मेरी कढ़ाई से कैसी बनी। इसका मुझे जो है वो बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।